वह हमें सार्थक जीवन जीने के लिए नैतिक दृष्टि भी प्रदान करता है। वह सत्य, सेवा, सहनशीलता जैसे नैतिक मूल्यों से हमें जोड़ता है, जो मनुष्य के आंतरिक विकास के लिए बहुत महत्व रखते हैं। धर्म वास्तव में कठिन समय में आशा और संबल देता है, अहंकार को संयमित करता है और साथ ही समाज में शांति सद्भाव भी कायम करता है। अगर सही मायने में कहा जाए तो धर्म ही है जो इंसान को बेहतर इंसान बनाता है, जिससे वह मानव कल्याण की भावना को सीखता है। यात्रा भी यही प्रयास है और आज के प्रयास में आपको ले चलते हैं तवी के किनारे पर स्थित सावित्री मंदिर। आइए चलते हैं। जम्मू व कश्मीर के जम्मू संभाग में इतने अधिक तीर्थ स्थल हैं कि यह स्थान धार्मिक पर्यटन के लिए बिल्कुल उपयुक्त स्थान के रूप में धार्मिक पर्यटन के मानचित्र पर अपना विशेष स्थान अर्जित कर सकता है। इतने अधिक तीर्थ स्थल हैं कि जम्मू के निवासियों को भी इनके बारे में अधिक जानकारी नहीं है। यात्रा का प्रयास भी इन महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाते हुए आप सभी को अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना है। तवी के किनारे सर्कुलर रोड या नई सड़क के रास्ते हमें कई ऐसे तीर्थ स्थलों के दर्शन होते हैं जिनमें से अधिकतर शायद नहीं यकीनन उपेक्षा का शिकार हैं। कब यह खंडहरनुमा मंदिर जमींदोज हो जाएंगे कह नहीं सकते। तेज बारिश, भूकंप, बाढ़, कोई भी प्राकृतिक आपदा इन तीर्थ स्थलों को नेस्तनाबूद कर सकती है और हम अपनी विरासत से विमुख हो जाएंगे। यात्रा के आज के अंत में नई सड़क पर ही एक ऐतिहासिक मंदिर में आपको ले चलते हैं जिसे सावित्री मंदिर के नाम से जाना जाता है। माता सावित्री के मंदिर की तरफ जाने वाला रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। सीढ़ियाँ उतरते हुए हम तवी नदी की तरफ जाते हैं जहाँ पर माता का मंदिर स्थापित है। ऐसे रास्ते देखते हुए ऐसे महसूस होता है कि प्रकृति पूरी तरह से मेहरबान हो। जम्मू जैसे घने बसे हुए शहर में ऐसे तीर्थ स्थान होना और फिर ऐसे रास्ते होना, वाकई ऐसा लगता है कि हम किसी और ही दुनिया में आ गए। तो आइए इस दुनिया में कदम रखते हैं। जम्मू शहर आजकल कंक्रीट का बन चुका है। जिस तरह से इसका शहरीकरण हुआ और शहर ने विस्तार लिया है, ऐसे हालातों में जम्मू शहर में ऐसे स्थान जो प्राकृतिक छटा बिखेरते हों वह किसी अजूबे से कम नहीं। लेकिन ये अजूबा नहीं, सत्य है। इंसान के लालची स्वभाव से कुछ हद तक बचा हुआ क्षेत्र जो जम्मू शहर को ऑक्सीजन देने का काम भी करता होगा यकीनन, क्योंकि यहाँ पर कितने ही पेड़ पौधे लगे हैं जो स्थान को बहुत ही खूबसूरत तो बनाते ही हैं, साथ ही ये स्थान घने जंगल के चलते आकर्षण का केंद्र भी है। यहाँ से तवी नदी की तरफ जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हैं जो जंगल में पगडंडियों की तरह है। ये सीढ़ियाँ एक अलग ही किस्म का प्रभाव छोड़ती हैं। यहाँ आकर मनुष्य अपने आप को प्रकृति के करीब अनुभव करता है और ऐसा अनुभव मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि अनुभव ही किया जा सकता है, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो यह अनुभव लेने के लिए इन्हीं सीढ़ियों से तवी तक आप भी यात्रा अवश्य करें। आपको यकीनन सुकून मिलेगा। ये एडवेंचर और मानसिक शांति अनुभव करने का मिला जुला रूप है जो रोमांचित तो करता है, साथ ही एक नई दुनिया की सैर करवाता भी प्रतीत होता है। तवी नदी यानी सूर्यपुत्री। कभी कभी तवी नदी को देखकर आभास होता है कि तवी उदास है। जम्मू संभाग के अधिकतर शहरों से गुजरने वाली तवी नदी जम्मू के लिए जीवनदायी है
और इसी नदी के किनारे पर धार्मिक आस्था और श्रद्धा के कई केंद्र स्थापित हैं जो सनातन धर्म में मुख्य स्थान रखते हैं। इन्हीं केंद्रों में भगवान शिव को समर्पित बहुत सारे मंदिर हैं जिनमें भगवान शिव खूबसूरत शिवलिंगों के रूप में विराजमान हैं। आइए भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं और मंगल कामना के लिए भी उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। आइए। तवी नदी जम्मू संभाग में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसे सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। इसकी पवित्रता का ही ये परिणाम है कि इसके तट पर कितने ही मंदिर बने हैं जो आस्था और श्रद्धा के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में यहाँ के निवासियों के जीवन में बहुत दखल रखते हैं। यह अलग बात है कि कभी श्रद्धालुओं और भक्तों से रौनक लगी रहती थी इन स्थानों पर, और वर्तमान में देखरेख के अभाव में यह मंदिर खंडहर बनते जा रहे हैं। भक्तों की उदासीनता भी इन तीर्थ स्थलों के लिए ठीक नहीं है। यहाँ पर भगवान शिव को समर्पित मंदिर हैं जो शैव भक्तों के साथ ही सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले बाकी श्रद्धालुओं के लिए भी आस्था का प्रतीक है। भगवान शिव बहुत ही खूबसूरत लिंग के रूप में विराजमान हैं। तवी नदी के बिल्कुल किनारे पर बना हुआ यह मंदिर न केवल खूबसूरत है बल्कि लोगों में इस तीर्थ स्थल के प्रति बड़ी मान्यता है। शिवरात्रि के दिन तो यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है। यहाँ इस बात का उल्लेख करना ठीक होगा कि अतीत में पुराने जम्मू शहर के रहने वाले तवी नदी के पवित्र पानी में स्नान करने अक्सर आते और स्नान करके शिवलिंग को पानी चढ़ाकर भगवान शिव से अपने सुखी जीवन और मानव कल्याण के लिए कामना करते। भगवान शिव तो वैसे भी भोलेनाथ हैं, वह अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। भगवान शिव के प्रतीक शिवलिंग के पास ही बड़ यानी पीपल का बड़ा पेड़ है। पीपल का पेड़ अपने धार्मिक महत्व के साथ ही पर्यावरण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह पीपल का पेड़ बहुत पुराना है और यहाँ की खूबसूरती के साथ ही आध्यात्मिक वातावरण में शिव की उपस्थिति की गवाही सा देता प्रतीत होता है। यहीं पर हमें माता काली के भी दर्शन होते हैं। माँ काली पापों को हरती है और मनुष्य को सार्थक दिशा में कदम बढ़ाने को प्रेरित भी करती हैं। सावित्री माता के बारे में अक्सर पौराणिक कथाओं में जिक्र मिलता है। यह बड़ी खुशी की बात है कि तवी नदी के किनारे यहाँ पर एक मंदिर स्थापित है जो उन्हीं को समर्पित है। यह वास्तव में इस बात की गवाही भी देता है कि यहाँ के लोग धार्मिक स्वभाव के रहे हैं और उनकी देवी देवताओं के प्रति आस्था भी रही है इसलिए क्योंकि आज वर्तमान में हालात कुछ और हैं, वरना सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत की गवाही देता माता सावित्री का मंदिर आज खंडहर नहीं बना होता। सावित्री माता का मंदिर जो कभी बड़ा खूबसूरत था, आज बड़े ही खस्ता हाल में है। सावित्री माता की कथा की बात करें तो प्राचीन समय में मद्र देश के राजा अश्वपति संतानहीन थे। उन्होंने कठोर तपस्या कर देवी की उपासना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें एक तेजस्विनी पुत्री का वरदान दिया। उसी दिव्य कन्या का नाम रखा गया सावित्री। सावित्री अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और धार्मिक स्वभाव की थी। विवाह योग्य होने पर उसने समय अपने लिए पति का चयन किया। उसने वन में रहने वाले सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना। सत्यवान भी अत्यंत गुणवान और सत्यनिष्ठ था, परंतु उसे 1 वर्ष के भीतर
मृत्यु का शाप मिला हुआ था। विवाह के बाद सावित्री को ज्ञात था कि सत्यवान की आयु अल्प है। जब वह दिन आया, सावित्री अपने पति के साथ वन में गई, वहीं सत्यवान के प्राण निकल गए। तभी यमराज समय सत्यवान की आत्मा को लेने आया। सावित्री दृढ़ संकल्प के साथ यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने उसे लौटने को कहा, पर सावित्री ने धर्म, नीति और पतिव्रता धर्म का ऐसा प्रभावशाली उपदेश दिया कि यमराज प्रसन्न हो गए। उन्होंने सावित्री को कई वरदान दिए। अंततः सावित्री ने बुद्धिमानी से अपने पति सत्यवान के प्राण ही मांग लिए। यमराज ने उसकी अटल निष्ठा और बुद्धिमता से प्रसन्न होकर सत्यवान को जीवन दान दे दिया। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रत और साहस से मृत्यु को भी पराजित कर दिया। इसी कथा के सिमरन में विवाहित स्त्रियां वट सावित्री व्रत रखती हैं। यह व्रत पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। खंडहर बने इस मंदिर में कई चित्र बने हुए हैं, जो इस मंदिर की विशेषता है। इसके साथ ही इस क्षेत्र में खूबसूरत चित्रकला का भी नमूना पेश करते हैं। उन कलाकारों की कला को नमन करने का मन करता है, जिन्होंने बड़े ही कलात्मक ढंग से पौराणिक कथाओं को मंदिर की दीवारों पर रंगों में उबारा है। लेकिन धर्मार्थ ट्रस्ट के संरक्षण में यह मंदिर कब जमींदोज हो जाएगा, कह नहीं सकते। मंदिर की हालत बहुत बुरी है। धर्मार्थ ट्रस्ट को इस धरोहर को बचाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। ये सत्य है कि जब हम किसी तीर्थ स्थल की यात्रा पर जाते हैं तो फिर हमें हर कदम बढ़ाने पर सार्थक दिशा मिलती है। जीवन को एक मकसद के साथ जीने की प्रेरणा भी मिलती है। लेकिन अब एक सवाल उभरता है कि जब हम दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर, तीर्थ स्थलों पर जाकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और वहाँ का प्रचार और प्रसार भी करते हैं, तो दिल के किसी एक कोने में चुभन होती है। हालांकि वहाँ का प्रचार प्रसार करना भी अच्छी बात है, लेकिन हम अपने तीर्थ स्थलों के प्रति उदासीन रहते हैं और इसी उदासीनता को दूर करने का प्रयास है यात्रा। यात्रा के अगले अंक में फिर मिलेंगे। तब तक नमस्कार।